जिला जिला फतेहपुर, तहसील बिनकी, थाना आऊं। अच्छा, ये बिनकी से कितने किलोमीटर की दूरी में है ये मंदिर? 15 किलोमीटर पड़ता है, 14-15 किलोमीटर बिनकी से। और हाईवे से इसकी दूरी हाईवे से 5 किलोमीटर दूरी है। यहाँ के बारे में कुछ इतिहास आप थोड़ा सा हमको जानकारी दें। हाँ, इतिहास मीरा यहाँ शिवराजपुर में लाई। तो जब से मीरा यहाँ शिवराजपुर में गिरधर गोपाल जी को लाई, तो अपने पूर्वजों के द्वारा यहाँ की व्यवस्था चल रही है। वही पूर्वज यहाँ की व्यवस्था चलाते चले जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण जी की ऐसी कुछ महिमा है कि वो परिवार आज तक जीवित है और आज तक व्यवस्था चलाता चला जा रहा है। कितने वर्षों से जो है ये मूर्ति जो है आपके परिवार के पास है? अभी इसको तो लगभग ये मान के चलें कि 1400 वर्ष तो हो ही गए मीरा को यहाँ आए। क्योंकि मीरा जब चित्तौड़ से चली तो कृष्ण को लेकर के मीरा के मन में था कि हम बनारस में जा कर के भगवान कृष्ण की स्थापना करेंगे। तो दरअसल था क्या कि यहाँ नीचे गंगा बहती थी, तो तब नाव के द्वारा ही सारा यातायात था। तो शिवराजपुर में एक बड़ा बंदरगाह भी था। तो शिवराजपुर में बंदरगाह और नाना राव पेशवा पार्क, आज तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध, सब कुछ था ही। और शिवराजपुर में 108, तब जब मीरा यहाँ शिवराजपुर आई तो 108 मंदिर उस समय भी यहाँ शिवराजपुर में बने हुए थे। मीरा रात में यहाँ विश्राम करती हैं, बेड़ा रुकता है, और बेड़ा रुकने के बाद रात में रुकती हैं मीरा, और फिर भगवान का अपना अभिषेक करती हैं और आरती पूजन करती हैं। क्योंकि तब मीरा और कृष्ण से वार्ता होती थी, जैसे हमारी आप सबकी हो रही है। तो मीरा ने सुबह अपने साथियों से कहा कि अब चलो बनारस के लिए कूच किया जाए। तो स्वयं नारायण ने मीरा से कहा कि अब काशी यही है। आदि गौरी कुमारिका क्षेत्र के नाम से शिवराजपुर जाना जाता था तब। अब दरअसल शिवराजपुर केवल कहा जा रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि यही काशी है, अब हम यहीं रहेंगे। तो हुआ क्या कि तब ये उसी बेड़ा में बताया करते थे हमारे पूर्वज की चित्तौड़ से ही मीरा के साथ में ही ये अपना पूर्वज परिवार आया था, जो ये पुजारी परिवार आज कहला रहे हैं। तो जब मीरा यहाँ से गई हैं द्वारिका, तो उसी अपने पुजारी जो परिवार वहाँ से आया था, उसी को सुपुर्द करके यहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए कि अब यहाँ आप लोग रुकेंगे और नारायण की व्यवस्था आप लोगों को चलाना है। तब से वो व्यवस्था चलती चली जा रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट से, भारत सरकार या राज्य सरकार से कुछ आपको जो है हेल्प या मदद की जाती है? नहीं, कुछ नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया। और यहाँ अपने ही संसाधन से जो भी हम लोग अर्जित करते हैं, उसी से मंदिर की व्यवस्था चलती चली आ रही है, पूर्वजों से चलती चली आ रही है वैसे। क्या आप चाहते हैं कि जो है इस मंदिर के विषय में गवर्नमेंट को जानकारी हो और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट आपकी मदद करे? हम तो पूरी तरह से चाहते हैं। हम तो कई बार अपने सांसद और विधायकों से भी इस बात का निवेदन भी किया, तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया था कि ठीक है पंडित जी, उसमें हम कुछ करेंगे, लेकिन आज तक अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कई बार यहाँ से भगवान कृष्ण की चोरी भी हो गई, 2 बार हुई। इस बार तो कोर्ट से रिलीज करके, क्योंकि प्रक्रिया है, क्योंकि जब चोरी हो जाती है तो मुकदमा लिखा जाता है। तो जब मुकदमा लिखा जाएगा तो कोर्ट से रिलीज कराना पड़ता है। तो अब ये कह लो कि ये घूमने के लिए चले गए होंगे। चोरों के मन में आया होगा चलो घुमा लावे। तो फिर से पुनः अपने दरबार पे फिर नारायण आए। महीनों नहीं रहे यहाँ, बड़ा लोग परेशान रहे, पूरे गांव के लोग बेचारे चिंतित रहे। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जला, और रोते रहे बेचारे, बिलखते रहे। तो फिर नारायण फिर अपनी जगह पे आए। अच्छा, ये भी कहते हैं लोग यहाँ पे कि जो है चित्तौड़ से राजस्थान जो शाही परिवार है जी, वहाँ से कुछ आर्थिक मदद आज भी देते हैं? नहीं, सत्य कभी है क्या? नहीं, ये तो असत्य है। कभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं आया। पहले कुछ जाता रहा है। नहीं, अब क्योंकि अब हमारे बाबा के कार्यकाल से तो हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि बाबा ने हमको बताया कि तब भी कुछ नहीं आया। भाई जब बाबा थे तब भी कुछ नहीं आया, और पिताजी थे तब भी कुछ नहीं आया, और अब तो हम व्यवस्था स्वयं देख रहे हैं तब भी कुछ नहीं। तो और भाई साहब एक बात और बता दें
कि ये अद्भुत जगह पे आप बैठे हैं। जी। पूरे विश्व में ऐसे कृष्ण के दर्शन नहीं हो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे आप द्वारिका चले जाएँ, चाहे मथुरा में जाएँ, कृष्ण के तो दर्शन होंगे, लेकिन भैया ये अष्टभुजी मूरत है। कृष्ण के दर्शन सब जगह मिलेंगे तो सब कृष्ण के जो भी होंगे तो 4 भुजा के होंगे। ये अष्टभुजी मूरत है, जो केवल मीरा के पास थे। अष्टभुजी मूर्त है। ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जो नया परिसर बना हुआ है, ये क्या है कि यहाँ पे जो है पीछे दूर से तो दिखाई देता है मंदिर है, लेकिन मंदिर आपका जो है स्थान मूर्ति रखी हुई है, पीछे रखी हुई है। नहीं, जहाँ पे आप क्योंकि पहले वो मंदिर वो जो जगह है वो है तो सब मंदिर ही की। ऐसा तो है नहीं कि मंदिर की कोई अलग से बना हुआ हो। मंदिर ही की जगह है, मंदिर की जगह अब ये पुराना मंदिर है। पहले मंदिर यहाँ था। अब लोग बताते हैं कि पहले मंदिर वहाँ था, हमने नहीं देखा दरअसल। जब से हमने अपना हमारा जन्म हुआ तब से हम तो यही नारायण को देख रहे हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि नारायण जहाँ पे हैं वहीं यही स्थान है, क्योंकि ऐसा भवन ही है बता रहा है कि नारायण के स्थान तो यही है। अब आगे तो स्वाभाविक हो जगह तो होनी चाहिए ना मंदिर की। तो अब जो 110-50 आदमी 150 आदमी आ जाएंगे तो कहाँ खड़े होंगे। तो अब वो जर्जर था वो तो टूट करके वहाँ अपना बनाया गया है। क्या उसमें मंदिर में दोबारा उस जगह पे पहुँचेंगे? नहीं, मंदिर पुराना तो यही नहीं तो मंदिर तो जब पुराना है तो यही है। अब वहाँ कहाँ चले जाएंगे। ऐतिहासिक तौर पर वही था, क्योंकि मंदिर की जो बताते हैं पूर्वज लोग कि मंदिर की जो है पूरा मूर्ति का मुख पूरब था। लेकिन जब मंदिर वो गिरने के कगार में आ गया तो मंदिर का मुख जो है गंगा मुख हो गया। अब लोग क्या बताते हैं इसके संज्ञान में तो नहीं है मेरी, लेकिन हम लोगों ने जब से देखा तब से हमारे बाबा भी यहीं पे पूजा किए हैं, हमारे पिता भी यहीं पूजन करते रहे। अब यहीं की व्यवस्था हम भी चला रहे हैं और यहाँ की पूजा भी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम यही देख रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं। आपके पास कितनी पीढ़ियां हो गई होंगी जो आपके पास ये मूर्ति है? हमारे पास दरअसल अभी मान चले कि 8-10 पीढ़ियाँ 10-12 पीढ़ियाँ तो स्वाभाविक हो गई होंगी। तो ये कम से कम हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। हाँ 400 वर्ष पुरानी मूर्ति। 400-500 वर्ष पुरानी मूर्ति। हाँ 400 तो हो ही गए। 400 तो 400-500 पुरानी तो हो ही गई। 500 वर्ष में जो है दक्षिण परिवार बदल गए। हम्म। और प्राचीन